नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है बर्लेस्क, जो कि मैंने एम.एच. एब्राम की बुक से लिया है। तो इस टॉपिक के हर एक पॉइंट को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले बर्लेस्क का डेफिनेशन देखते हैं। बर्लेस्क को एन इनकॉन्ग्रुअस इमिटेशन कहा जाता है। यहाँ इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है ऐसी चीज़ जो आपस में मेल न खाए। तो बर्लेस्क में किसी सीरियस लिटरेरी वर्क, किसी जॉनरा या किसी सीरियस सब्जेक्ट की इमिटेशन यानी नकल की जाती है, लेकिन उसे उसी सीरियस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया जाता। उसे ऐसे स्टाइल या मैनर में प्रस्तुत किया जाता है जो उस सब्जेक्ट से बिल्कुल मैच नहीं करता। अब इसे एक सिंपल तरीके से समझिए। मान लीजिए कोई बहुत छोटी और मामूली बात है, लेकिन राइटर उसे डिस्क्राइब करे जैसे वह कोई बहुत बड़ी और महान घटना हो। यहाँ सब्जेक्ट छोटा है लेकिन स्टाइल बहुत बड़ा और गंभीर है। इसी डिफरेंस की वजह से हमें एक फ़नी या अम्यूजिंग इफेक्ट मिलता है। यही बर्लेस्क का बेसिक आइडिया है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट टर्म है मैनर और मैटर। मैनर का मतलब है किसी बात को कहने या प्रेजेंट करने का तरीका, और मैटर का मतलब है वह बात या सब्जेक्ट जिसके बारे में लिखा जा रहा है। बर्लेस्क में इन दोनों के बीच एक जानबूझकर बनाया गया डिस्पैरिटी यानी अंतर या मिसमैच होता है, और यही मिसमैच ह्यूमर पैदा करता है। बर्लेस्क केवल हंसी मजाक के लिए भी लिखा जा सकता है, लेकिन जनरली इसका रिलेशन सटायर से होता है। सटायर यानी व्यंग, जिसमें किसी व्यक्ति, आइडिया, वर्क या सिचुएशन की कमी को मजाक या ह्यूमरस तरीके से सामने लाया जाता है। इसलिए बर्लेस्क में राइटर सिर्फ एंटरटेन नहीं करता, बल्कि कई बार किसी लिटरेरी वर्क या लिटरेरी स्टाइल पर कमेंट भी करता है। अब सवाल आता है कि बर्लेस्क में किस चीज़ का मजाक बनाया जाता है। इसका टारगेट किसी पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को बनाया जा सकता है, किसी पूरे जॉनरा को बनाया जा सकता है, या फिर उसके सब्जेक्ट मैटर को। कभी कभी वर्क और सब्जेक्ट दोनों ही रिडिक्यूल यानी मजाक और व्यंग के टारगेट बन जाते हैं। अब यहाँ बर्लेस्क, पैरोडी और ट्रेवेस्टी की बात आती है। इन तीनों टर्म्स को कई बार एक दूसरे की जगह यूज़ कर दिया जाता है, लेकिन लिटरेरी क्रिटिसिज्म में इनके बीच डिस्टिंक्शन करना ज़्यादा यूज़फुल है। बर्लेस्क एक ब्रॉडर या जेनरिक टर्म है, यानी एक बड़ा जनरल टर्म है। इसके अंदर पैरोडी, ट्रेवेस्टी जैसी अलग फॉर्म्स को समझा जा सकता है, इसलिए इन तीनों को बिल्कुल एक ही चीज़ नहीं मानना चाहिए। अब बर्लेस्क की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसके फॉर्म एंड स्टाइल और इसके सब्जेक्ट का रिलेशनशिप। राइटर के पास दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो वह किसी छोटे और ट्रिवियल सब्जेक्ट को बहुत ऊंचे और डिग्निफाइड स्टाइल में प्रेजेंट करे, या फिर किसी बड़े और सीरियस सब्जेक्ट को बहुत लो और अनडिग्निफाइड स्टाइल में प्रेजेंट करें। पहली सिचुएशन को कहते हैं हाई बर्लेस्क। हाई बर्लेस्क में स्टाइल और मैनर बहुत हाई और डिग्निफाइड होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट लो या ट्रिवियल होता है, यानी छोटी सी बात को बहुत ग्रैंड और सीरियस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। इसलिए हाई बर्लेस्क को याद रखने का सबसे आसान तरीका है हाई स्टाइल प्लस लो सब्जेक्ट। अब इसका अपोजिट है लो बर्लेस्क। लो बर्लेस्क में सब्जेक्ट खुद हाई सीरियस और डिग्निफाइड होता है, लेकिन उसे प्रेजेंट करने का तरीका बहुत लो या अनडिग्निफाइड होता है, यानी बात बहुत बड़ी और सीरियस है, लेकिन इसे बहुत साधारण या नीचे स्तर के स्टाइल में प्रस्तुत किया जाता है। अब बर्लेस्क की वैरायटीज़ को समझते हैं। यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हाई बर्लेस्क की। हाई बर्लेस्क में राइटर किसी पर्टिकुलरली लिटरेरी वर्क या किसी लिटरेरी जॉनरा के सीरियस और कैरेक्टरिस्टिक स्टाइल की इमिटेशन करता है, लेकिन वह उसी ग्रैंड और सीरियस स्टाइल को किसी लो, ऑर्डिनरी या ट्रिवियल सब्जेक्ट पर अप्लाई कर देता है। यानी यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टाइल ऊँचा है लेकिन सब्जेक्ट छोटा या साधारण है, और जब इन दोनों के बीच इतना डिफरेंस होता है तो नेचुरली एक कॉमिक इफेक्ट यानी मज़ेदार प्रभाव पैदा होता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जॉन फिलिप्स की द स्प्लेंडेड शिलिंग इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जैसे ग्रैंड एपिक स्टाइल को एक बहुत ऑर्डिनरी सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है, यानी जिस तरह का सीरियस और एलिवेटेड स्टाइल हम एक एपिक पोएम में एक्सपेक्ट करते हैं, वही स्टाइल यहाँ एक साधारण सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह हेनरी फील्डिंग ने द ऑथर्स फार्स में सैमुअल रिचर्डसन की पैमेला की पैरोडी की है। इसके बाद जेन ऑस्टन की नॉर्थैंगर एबे है। यहाँ गॉथिक नॉवेल्स की उस सीरियस और एग्जैजरेटेड स्टाइल को मजाकिया तरीके से प्रेजेंट किया गया है, यानी जिस गॉथिक जॉनरा में बहुत मिस्ट्री, फियर और सीरियसनेस होती है, ऑस्टिन उसके कन्वेंशंस को ह्यूमरस तरीके से ट्रीट करते हैं। इसी तरह विलियम वर्ड्सवर्थ की द इडियट बॉय में भी एक ऑर्डिनरी सब्जेक्ट को रिलेटिवली ग्रैंड पोइटिक मैनर में प्रस्तुत किया गया है। तो हाई बर्लेस्क में मेन चीज़ हमें यही देखनी है, सीरियस या हाई स्टाइल को लो या ऑर्डिनरी सब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। अब देखते हैं मॉक हेरोइक। अब इसी हाई बर्लेस्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है मॉक हेरोइक। नाम से ही थोड़ा आइडिया मिल जाता है। मॉक यानी नकली या मजाकिया, और हेरोइक यानी वीरतापूर्ण।
मॉक हेरोइक में राइटर एपिक पोइट्री के ग्रैंड स्टाइल की इमिटेशन करता है, लेकिन उसका सब्जेक्ट कोई बड़ा हेरोइक इवेंट नहीं होता, बल्कि कोई बहुत ऑर्डिनरी या ट्रिवियल घटना होती है। छोटी सी घटना को ऐसे प्रेजेंट किया जाता है जैसे कोई बहुत बड़ा एपिक बैटल हो रहा हो। इसके लिए राइटर एपिक पोइट्री की कई चीज़ों का इस्तेमाल करता है, जैसे ग्रैंड लैंग्वेज, हेरोइक बैटल्स, सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, वेपन्स, जर्नीज और दूसरे एपिक कन्वेंशंस। लेकिन ये सारी बड़ी बड़ी चीज़ें एक छोटी सी ऑर्डिनरी घटना के लिए यूज़ की जाती हैं। इसी कॉन्ट्रास्ट से ह्यूमर पैदा होता है। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है अलेक्जेंडर पोप की द रेप ऑफ द लॉक। यहाँ घटना वास्तव में बहुत छोटी है। बेलिंडा के बालों की एक लॉक काट दी जाती है और इस छोटी सी घटना को पोप ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई बहुत बड़ा एपिक कॉन्फ्लिक्ट हो। एक और एग्जाम्पल है थॉमस ग्रे की ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट। यहाँ भी सब्जेक्ट बहुत छोटा और ऑर्डिनरी है, एक फेवरेट कैट की डेथ, लेकिन उसे एक डिग्निफाइड और पोएटिक मैनर में ट्रीट किया गया है। तो अब तक हमने हाई बर्लेस्क को समझा, जहाँ हाई और डिग्निफाइड स्टाइल को लो या ऑर्डिनरी सब्जेक्ट पर अप्लाई किया जाता है। अब इसी के अपोजिट हम लो बर्लेस्क की वैरायटीज़ को समझेंगे। लो बर्लेस्क में जनरली कोई सीरियस या हाई सब्जेक्ट होता है, लेकिन उसे बहुत लो, ऑर्डिनरी या अनडिग्निफाइड मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हुडीब्रास पोएम। इसका नाम सैमुअल बटलर की फेमस पोएम हुडीब्रास से आया है। हुडीब्रास में सैमुअल बटलर ने रिजिड प्यूरिटनिज्म यानी बहुत कठोर प्यूरिटन धार्मिक विचारों और व्यवहार का सटायर किया है। इसके लिए उन्होंने एक प्यूरिटन नाइट सर हुडीब्रास को कैरेक्टर बनाया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाइट का कैरेक्टर नॉर्मली हमें शिवलरिक रोमांस की याद दिलाता है। शिवलरिक रोमांस में नाइट को बहुत ब्रेव, नोबल और डिग्निफाइड तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन हुडीब्रास में हमें इसका बिल्कुल अलग पिक्चर मिलता है। यहाँ सर हुडीब्रास किसी महान हेरोइक एडवेंचर में नहीं है, बल्कि वह मंडेन और ह्यूमिलेटिंग मिस एडवेंचर्स यानी रोज़मर्रा की छोटी और कई बार शर्मनाक परेशानियों में फंसता दिखाई देता है। और इन सिचुएशन को बटलर ने बहुत सिंपल लैंग्वेज यानी बोलचाल की भाषा और डॉगरल वर्स में लिखा है। डॉगरल वर्स का मतलब है कि ऐसी हल्की और अक्सर जानबूझकर साधारण या हास्यपूर्ण वर्स जो सीरियस पोएट्री जैसे डिग्निफाइड नहीं होती। अब दूसरा फॉर्म है ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी में किसी पर्टिकुलर सीरियस लिटरेरी वर्क को लिया जाता है और उसके लॉफ्टी या सीरियस सब्जेक्ट को जानबूझकर बहुत लो और अनडिग्निफाइड मैनर में प्रेजेंट किया जाता है। यानी ओरिजिनल वर्क सीरियस है, लेकिन उसकी ट्रीटमेंट ऐसे कर दी जाती है कि वह फनी और रिडिकुलस लगने लगे। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है वर्जिल की एनिड। एक ग्रैंड एपिक है, लेकिन अगर डीडो और एनिस जैसे सीरियस कैरेक्टर को ऐसे बोलते हुए दिखाया जाए जैसे ऑर्डिनरी फिश वाइफ्स एंड रफियंस यानी बहुत साधारण और रफ लोग बोलते हैं, तो ये ट्रेवेस्टी होगा। इसी तरह अर्नेस्ट हेमिंग्वे की अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज के टाइटल को बदलकर अक्रॉस द स्ट्रीट एंड इनटू द बार करना भी एक ट्रेवेस्टी का एग्जाम्पल दिया गया है। और यंग फ्रैंकेस्टीन को मैरी शेली के सीरियस नॉवल फ्रैंकेस्टीन की ह्यूमरस ट्रीटमेंट या ट्रेवेस्टी के रूप में दिया गया है। तो ट्रेवेस्टी में मुख्य बात यह है कि ओरिजिनल वर्क या सब्जेक्ट सीरियस और एलिवेटेड होते हैं, लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन जानबूझकर लो और रिडिकुलस बना दी जाती है। अब देखते हैं लैम्पून। लैम्पून को आप एक तरह का शॉर्ट सटारिकल अटैक समझ सकते हैं। इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का मजाक उड़ाया जाता है या किसी लॉन्गर वर्क के किसी पर्टिकुलर पैसेज को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है कि वह व्यक्ति रिडिकुलस यानी हास्यास्पद दिखाई देने लगे। लैम्पून में अक्सर कैरिकेचर इस्तेमाल होता है। अब कैरिकेचर का मतलब समझिए किसी व्यक्ति की फिजिकल फीचर्स या पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानबूझकर एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ाकर या डिस्टॉर्ट करके दिखाना, ताकि कॉमिक इफेक्ट पैदा हो। इसका फेमस एग्जाम्पल है जॉन ड्राइडन की एब्सलम एंड एचिटोफेल। इसमें ड्राइडन ने जिमरी एक फेमस 25 लाइन लैम्पून दिया है। जिमरी को ड्राइडन की कंटेम्प्रेरी ड्यूक ऑफ बकिंगम से एसोसिएट किया जाता है। तो लैम्पून में हमारा फोकस किसी पूरे लिटरेरी जॉनरा पर नहीं, बल्कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या इंडिविजुअल टारगेट पर ज़्यादा होता है। जब हम बर्लेस्क को थिएटर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो इसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट उन प्लेस से हुआ है जो सीरियस ड्रामेटिक फॉर्म्स का मजाक उड़ाते थे, यानी सीरियस ड्रामा की कन्वेंशंस को इमिटेट किया जाता था, लेकिन उन्हें ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता था जहां वे फिट नहीं बैठती थी। इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जॉन गे की द बेगर्स ओपेरा।